तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूँ नो दी अननोन टेक्स के ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, ये ब्रांड न्यू इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आज देखेंगे वायरलेस एडहॉक नेटवर्क के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं आगे जब भी कभी नए वीडियोज़ लाऊँ तो आप तक वो ईजिली पहुँच सके। तो दोस्तों, हम जब भी कभी देखते हैं कि एक लैपटॉप और एक पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है या दो से ज़्यादा पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही होती है, एक तो होता है लैन केबल और दूसरा होता है स्विच। तो ये दोनों डिवाइसेस हमको हमेशा कंपलसरी लगते ही है जब हमको दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं। तो अगर मैं आपको आज ऐसा कहूँ कि हमें लैन केबल या स्विच डिवाइस जो सेंट्रल डिवाइस रहता है उसकी आज हमें ज़रूरत ही नहीं है, उनके बिना भी हम दो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस सभी चीज़ों के लिए सॉल्यूशन है हमारा वायरलेस एडहॉक नेटवर्क। तो दोस्तों, वायरलेस यानी यहाँ पे डेफिनेटली वायर का तो कोई काम ही नहीं होगा। जो भी नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा वो पूरी तरह से आपके वाईफाई नेटवर्क पे एस्टेब्लिश होगा, यानी जितने भी डिवाइसेस यहाँ पे रहेंगे वो सभी वाईफाई को शेयर करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं। और जो सेकेंड वर्ड यहाँ पे आता है वो है एडहॉक। तो एडहॉक का अगर मीनिंग आप गूगल पे भी देखते हैं तो गूगल बाबा भी यही कहते हैं कि एडहॉक यानी समथिंग विच इज़ अ टेम्पररी, जो परमानेंट नहीं है उस चीज़ को हम एडहॉक कहते हैं। और लास्ट वर्ड है नेटवर्क। तो नेटवर्क हम उस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा सिस्टम्स या दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं या सर्विसेज शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वायरलेस एडहॉक नेटवर्क को बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें किसी भी तरह की केबल्स नहीं है, उसके साथ वो नेटवर्क टेम्पररी भी है और उसके साथ अपन उसमें रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे या सर्विसेज भी शेयर करेंगे। तो अभी हम देखते हैं वायरलेस एडहॉक नेटवर्क को क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये है दोनों मशीन्स जो हम अपने आज के डेमो के लिए यूज़ करने वाले हैं। दोनों मशीन्स में विंडोज़ 10 का होना कंपलसरी है। अगर विंडोज़ 10 नहीं होता है तो हम एक केस में वायरलेस एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ विंडोज़ 10 का ही स्टेप्स देखेंगे। तो सपोज़ मुझे मेरे ये मशीन पे एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करना है और ये छोटे मशीन पे मुझे उसका एक्सेस चाहिए, यानी अल्टीमेटली आप ये मशीन पे क्रिएट करो या सेकेंड मशीन पे क्रिएट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके दोनों मशीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ अपन ध्यान में रख के अभी ये बड़े मशीन पे एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करेंगे। सो क्रिएट करने के लिए पहले इस मशीन में वाईफाई को ऑन कर दीजिए। सो अभी वाईफाई ऑन हो गया है। तो ऑन होने के बाद यहाँ पे जाइए स्टार्ट में और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडोज़ पावरशेल एडमिन, तो उसे इनेबल कीजिए। ये नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, ये पावरशेल है, तो उसको एडमिन प्रिविलेजेस से ओपन कीजिए। सो जैसे मैं ओपन करता हूँ ऐसी एक ब्लू स्क्रीन आपके सामने आएंगी। यहाँ पे लिखा होगा PSC:windows/system32। इसके बाद हमें नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम वन लाइन कोड लिखेंगे जिससे हम वायरलेस एडहॉक नेटवर्क क्रिएट कर पाए। सो कोड है नेट SH वायरलेस लैन यानी WLAN सेट होस्टेड नेटवर्क देन मोड अलाउ करना है, तो मोड इक्वल्स टू अलाउ, देन SSID, तो SSID होगा सर्विस सेट आइडेंटिफायर, यानी वो नाम जिस नाम से आपको आपका नेटवर्क क्रिएट करना है। जैसे वाईफाई के अलग अलग नाम रहते हैं वैसा आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाईफाई, उसके बाद जो भी की देनी है वो की दे दीजिए। तो की यानी आपको अगर कोई पासवर्ड देना है तो पासवर्ड मिनिमम 8 लेटर्स का या 8 डिजिट्स का चाहिए। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा एक पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये सिंगल लाइन से आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा।
तो जैसे देखिए, जैसे मैंने कोड लिखा तो फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया, द होस्टेड नेटवर्क मोड हैज़ बीन सेट टू अलाउ, देन SSID फॉर होस्टेड नेटवर्क हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। यानी इनिशियली नन रहती है तो इसने चेंज कर दी, यानी अपनी SSID अलाउ कर दी जिसका नाम वाईफाई है जो अपन ने यहाँ पे असाइन किया है, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट आया, यूज़र पासफ्रेज ऑफ द होस्टेड नेटवर्क हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड, ठीक है। तो अभी अपना नेटवर्क क्रिएट हो गया, अभी इसको एस्टेब्लिश करना है यानी रन करना है। तो नेटवर्क को रन करने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए अभी कमांड है फिर से नेट sh वायरलेस लैन यानी WLAN स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क। तो जैसे अपन होस्टेड नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं तो एक मैसेज आता है कि द होस्टेड नेटवर्क इज स्टार्टेड और स्टार्टेड। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो भी अपन ने वायरलेस एडहॉक नेटवर्क अभी क्रिएट किया है, ये नेटवर्क एक टेम्पररी नेटवर्क है, यानी लिमिटेड टाइम के लिए ही एस्टेब्लिश रहेगा। जैसे आप अपने सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट करोगे ये नेटवर्क वैनिश हो जाएगा। तो अभी करना क्या है, अभी अपन अपने सेकेंड मशीन पे आ गए, तो यहाँ पे वाईफाई में जाके देखिए क्या अपने को वाईफाई नाम का नेटवर्क मिलता है। तो यहाँ पे आ गया है, तो इस नेटवर्क को अपन सर्च करते हैं। तो इसको जस्ट कनेक्ट कीजिए। तो कनेक्ट करने के टाइम वो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो जो भी पासवर्ड है वो डाल दीजिए। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद आप देख सकते हैं नो इंटरनेट एंड सिक्योर्ड नेटवर्क लिख के आया है। नो इंटरनेट इसलिए क्योंकि होस्ट मशीन जो अपनी थी ये, इस पर कोई भी तरह का इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो इंटरनेट आया। और सिक्योर्ड इसलिए बता रहा क्योंकि यहाँ पे अपन ने पासवर्ड दिया है अपने होस्टेड मशीन पे, ठीक है। तो इस तरह से अभी ये दोनों मशीन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई। अभी आइडेंटिफाई करने के लिए इस मशीन के नेटवर्क में जाइए। नेटवर्क में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट में जाता हूँ और नेटवर्क सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे तो इनिशियली हम जैसे अपने सिस्टम में आते हैं और नेटवर्क में देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही सिस्टम दिखा रहा है जो है मार्वल V2, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये खुद का नाम दिखा रहा, इसने अभी तक सेकंड डिवाइस को यहाँ पे सर्च किया नहीं है। कनेक्टेड है बट सर्च नहीं किया। तो अभी सर्च करने के लिए यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए स्टेप्स अभी देखते हैं। तो उसके लिए आपको पहले बेसिकली नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना पड़ेगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करने के बाद आएगा ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स। यहाँ पे आएगा नेटवर्क शेयरिंग सेंटर नीचे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, ठीक है। तो ये शेयरिंग सेंटर में जाने के बाद आपको जो चेंज एडवांस्ड शेयरिंग सेटिंग्स है उसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी स्टेप्स लेंदी है लेकिन आपको सब देखना पड़ेगा, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आपको 3 टाइप के नेटवर्क दिख रहे हैं। फर्स्ट है प्राइवेट, सेकेंड है गेस्ट और पब्लिक, और थर्ड है ऑल। तो आप डायरेक्टली ऑल नेटवर्क्स में सब चीज़ों को विजिबल कर सकते हैं, या प्राइवेट को टर्न ऑन कर सकते हैं, उसमें फाइल शेयरिंग ऑन कर सकते हैं, उसके बाद पब्लिक में, या लास्ट में ऑल। तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप डायरेक्टली ऑल पे चले जाइए और उस पर सभी को ऑन कर दीजिए। ऑल नेटवर्क में आने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा पब्लिक फोल्डर शेयरिंग, तो इसको टर्न ऑन कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है मीडिया स्ट्रीमिंग, तो ये आपके काम का नहीं है। देन उसके बाद है थर्ड फाइल शेयरिंग कनेक्शंस, तो इसमें जो रिकमेंडेड है 128 बिट एन्क्रिप्शन वही रखिए, तो मैं उसको रखता हूँ। देन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल शेयरिंग, तो इसको डिसेबल कर दीजिए। अपन जो भी इसमें फाइल शेयरिंग करने वाले वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं चाहिए, कोई भी फाइल मुझे डायरेक्टली एक्सेसिबल होनी चाहिए, नहीं तो हर फोल्डर को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड पूछेगा, यानी इस मशीन पे पासवर्ड पूछा जाएगा इस मशीन का, समझ रहे। तो इसलिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल शेयरिंग ऑफ ही रखना। देन एट लास्ट इसको सेव कीजिए। तो सेव होने के बाद वो प्रीवियस विंडो पे आ जाएगा। सो आफ्टर दिस सेटिंग अभी आप देख सकते हैं कि जो डेस्कटॉप है मेरा K9D75LA, ये मेरे डेस्कटॉप का नाम है। यही सेम नाम अभी यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, यानी मेरे मार्वल के सिस्टम में भी आ रहा है। तो यहाँ पे भी
K9D75LA, यही डेस्कटॉप आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे जाके अगर देखता हूँ तो मुझे यूज़र्स नाम का फ़ोल्डर मिलता है जो शेयर्ड है। तो यहाँ पे पब्लिक में अगर मैं कोई जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 फोल्डर्स अवेलेबल है यूज़र्स पब्लिक में। तो सेम अगर हम इस मशीन पे जाते हैं तो यहाँ पे भी यूज़र्स में पब्लिक में अगर जाते हैं तो अपने को वही 5 फोल्डर्स मिलेंगे। यानी अभी इस डिवाइस के सभी फोल्डर्स ये लैपटॉप पे एक्सेसिबल है। तो इसी तरह से हम कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी केबल। ये दोनों लैपटॉप्स बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। ये तो पब्लिक फोल्डर्स थे, लेकिन अगर सपोज़ आपको एक आधी ड्राइव शेयर करनी है इस लैपटॉप की, यानी ये लैपटॉप में अगर सपोज़ एक आधा ड्राइव है, सपोज़ ई ड्राइव जिसको आपको शेयर करना है ये लैपटॉप पे, तो अभी आप इसको कैसा करते हैं वो अभी देखते हैं। तो एक आधे स्पेसिफिक ड्राइव को शेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ए ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए, देन प्रॉपर्टीज़ में जाइए, देन आफ्टर प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग है। तो शेयरिंग सेटिंग में जाने के बाद एडवांस्ड शेयरिंग पे क्लिक कीजिए। एडवांस्ड शेयरिंग में जाने के बाद यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर को एनेबल कीजिए। ठीक है, इसको एनेबल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे परमिशंस कुछ अलाउ करनी पड़ेगी। तो परमिशंस कैसे करते हैं वो भी बताते। तो देखिए, जैसे अपन परमिशंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एवरीवन नाम का एक यूज़र मिलेगा। तो इसमें सिर्फ रीड एक्सेस दिया है, तो इसको अपन फुल एक्सेस दे देंगे। ठीक है, फुल एक्सेस यानी वो चेंज भी कर पाएगा फाइल का नाम, उसे डिलीट भी कर पाएगा, एडिट भी कर पाएगा, कुछ भी कर पाएगा। ठीक है, तो वो एवरीवन यूज़र के लिए हो गया। अभी इसमें आपको और भी यूज़र्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें ऐड करने के लिए फिर से ऐड बटन पे जाइए। ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा सब लोगों को। उसके बाद लोकेशंस पे क्लिक कीजिए। तो लोकेशंस में आपको आपका डेस्कटॉप दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एडवांस्ड में जाना पड़ेगा। एडवांस्ड में से यहाँ पे फाइंड नाउ कीजिए। तो फाइंड नाउ करने के बाद यहाँ पे नीचे बहुत सारे यूज़र्स आ गए। तो जैसे ये मशीन में एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, तो अपने को सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलाउ करना है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स करके यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अपने को एडमिनिस्ट्रेटर्स को चूज़ करना है और ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए अभी एडमिनिस्ट्रेटर भी आ गया। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे फुल कंट्रोल दे दीजिए, यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर भी आपके ये जो ड्राइव है डी ड्राइव उसको एडिट कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको एक्सेस प्रिविलेजेस अलाउ करना पड़ेगा, उसको ऐड कीजिए। उसके लिए फिर से एडवांस्ड में जाइए। एडवांस में जाने के बाद फिर से फाइंड नाउ कीजिए। यहाँ पे एवरीवन हो गया आपका। अभी नेक्स्ट है सिस्टम। तो सिस्टम यहाँ पे है, सिस्टम को भी चूज़ कर लीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए, इसको भी अलाउ कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 3 एक्सेस प्रिविलेजेस अपन ने दिए हैं। ये सभी परमिशंस देने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे शेयरिंग का आइकन आ गया है ये ई ड्राइव पे। बाकी किसी भी ड्राइव पे शेयरिंग का आइकन दिखेगा नहीं। तो ये शेयरिंग का आइकन आ गया, यानी ये ड्राइव अभी शेयरेबल हो गया है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पहले पीसी पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको बैक जाके देखेंगे कि सचमुच ई ड्राइव शेयर हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ई ड्राइव भी आ गया यूज़र्स के साथ, यानी अभी अपने को ई ड्राइव मिल रहा है। तो देखिए ई ड्राइव में कुछ फोल्डर्स आए, सो प्लीज़ एक बार चेक कर लेते क्या यही सेम फोल्डर्स इस ई ड्राइव में भी है या नहीं। तो देखिए अपने को यहाँ पे 1 2 3 4 फोल्डर और 3 शॉर्टकट्स है। यहाँ पे भी सेम अपने को 4 फोल्डर्स और 3 शॉर्टकट मिल रहे हैं। सो लाइकवाइज अपन अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। एक लैपटॉप का डेटा आप आपके दूसरे लैपटॉप में भी शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी केबल और विदाउट एनी फिजिकल डिवाइस। तो ये एक एडवांटेज है वायरलेस एडहॉक नेटवर्क का। इस वायरलेस एडहॉक नेटवर्क का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सर्विसेज भी शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग है या इंटरनेट है, उस सर्विसेज को भी आप शेयर कर पाएंगे। या जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लैन गेम वगैरह खेलना पसंद है, तो वो लोग भी बिना किसी केबल के लैन गेमिंग वायरलेस एडहॉक नेटवर्क क्रिएट करके खेल सकते हैं।
तो एक एडवांटेज है वायरलेस एडहॉक नेटवर्क का। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।